हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स रिटोरिक, प्रोसोडी और उसी के साथ साथ इसमें फिगर स्पीच और लिटरेरी टर्म्स के भी क्वेश्चंस हैं। यानी ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें चार चीज़ें हैं, इंक्लूड हैं रिटोरिक, प्रोसोडी और फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म्स और फिगर स्पीच। देखिए, अलग फिगर स्पीच के लिए कोई वीडियो लेक्चर नहीं बनाया है, क्योंकि जो फिगर स्पीच है, फिगर स्पीच के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोशिश की गई है इस लेक्चर को मिसलेनियस बना दिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम रिटोरिक प्रोसोडी की सीरीज़ में हम 50 जो क्वेश्चंस हैं उनको आज आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द राइम रॉयल इज़ ऑल्सो नोन एज। राइम रॉयल क्या होता है फ्रेंड्स? एक 7 लाइन स्टेंजा होता है और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस भी किया था। देखिए, एक चौसर इन मैनी ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स यूज्ड राइम रॉयल्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 101, इसमें क्या है, राइम रॉयल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? राइम रॉयल को स्पेंसेरियन स्टेंजा, कॉमन मीटर या चौसेरियन स्टेंजा। तो ऑब्वियसली ये चौसेरियन स्टेंजा भी कहलाता है। राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा ये होता है। राइमिंग स्कीम भी इसकी पीछे हमने फ्रेंड्स डिस्कस की थी। डेक्टाइलिक मीटर इज ऑल्सो नोन एज। जो डेक्टाइलिक मीटर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको फ्रेंड्स डेक्टाइलिक डायमीटर भी कहा जाता है। क्या? डेक्टाइलिक डायमीटर। डेक्टाइलिक मीटर या डेक्टाइलिक डायमीटर, दो नाम इसके होते हैं। आगे फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज कंसिस्ट ऑफ 8 आयम्बिक पेंटामीटर विद अ हेक्सामीटर। देखिए, ये एक ऐसा पैटर्न है इस स्टेंजा का कि जिसमें 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं और उसके बाद में एक हेक्सामीटर होता है। ठीक, क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी 8 और 1 ये 9 लाइन का, तो सबसे पहली बात ने 9 लाइन स्टेंजा होता है और 9 लाइन होने के बाद क्या है, खास बात क्या है, 8 तो इसमें आयम पेंटामीटर है और लास्ट वाला जो है वो हेक्सामीटर है। और हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पेंसेरियन स्टेंजा की। ये टर्जर राइमा नहीं है, ओटेवा राइमा नहीं है, क्या है फ्रेंड्स? स्पेंसेरियन स्टेंजा। क्लियर? इनको जो मीटर वाले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अक्सर ये आप लोग गलत कराते हैं फ्रेंड्स, इस तरफ कोई खास फोकस नहीं करते। Pleasing effects are sometimes achieved by the use of। pleasing effects क्या होते हैं फ्रेंड्स? pleasing effects जिनको कभी कभी किसके यूज़ के द्वारा अचीव किया जाता है? मैस्कुलिन राइम, फेमिनिन राइम, ट्रिपल राइम और इंटरनल राइम। ये फ्रेंड्स जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इंटरनल राइम, इंटरनल राइम के द्वारा इनको हम क्या करते हैं, कभी कभी अचीव करते हैं प्लीजिंग इफ़ेक्ट्स को। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें हमने फेमिनिन राइम भी पढ़ा था, अभी पीछे वाले लेक्चर में फेमिनिन राइम को भी डिस्कस किया था। ये बाकी के जो ऑप्शन है ये भी आगे डिस्कस हम कर लेंगे, ट्रिपल राइम और मैस्कुलिन राइम। क्लियर फ्रेंड्स? इन मिस्ट और क्लाउड, ऑन मास्ट और श्राउड, इट पार्स फॉर वेस्पर्स नाइन, वाइल्स all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine. Which of the following rhyme is found in these lines? यहाँ कौन सी राइम है फ्रेंड्स? In mast or cloud, on mast or shroud, it passed for whisper nine, while asked nine, through fog smoke white, glimmered the white moonshine। फ्रेंड्स देखिए, ना तो ये मस्कुलिन राइमिंग है, ना ट्रिपल राइमिंग है, ये इंटरनल राइमिंग दिख रही है। क्या दिख रही है फ्रेंड्स? इंटरनल राइमिंग। क्लियर? तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? ये इंटरनल राइमिंग का एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। आगे कह रहा फ्रेंड्स, विच पोएटिक डिवाइस अकर्स ट्वाइस इन द फॉलोइंग लाइन। कौन सी राइम यहाँ ट्वाइस आपको दिख रही है? द लेजी काउज रेंच मैनी अ सेंटेड फ्लावर।
एलिट्रेशन, लेजी काउज नहीं है, काउज वेंच मैनी, एजोनेंस भी नहीं है फ्रेंड्स, फेमिनिन तो है ही नहीं। ये क्या किसका एग्जाम्पल है? ये है फ्रेंड्स इंटरनल राइमिंग का। बात क्लियर फ्रेंड्स? आगे है एजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड। एजोनेंस क्या होता है फ्रेंड्स? एजोनेंस कैसे होता है, प्रोड्यूस होता है? बाय रिपीटिंग द सेम वोवल साउंड इन ए सिलेबल विच डिफर्स इन देयर फाइनल कॉन्सोनेंट्स। कि जब हम क्या करते हैं, वोवल साउंड सेम रहती है किसी सिलेबल में और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। द रिकरिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट्स। जो सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट हैं अगर वो एक जैसे हो रहे हैं तो क्या एजोनेंस होता है। और बाय मिक्सिंग वेरियस मेट्रिकल डिवाइसेस, या बहुत सारी जो मेट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको मिक्स करके एजोनेंस को हम पैदा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एलिट्रेशन और एजोनेंस। एलिट्रेशन हमने पढ़ा है जिसको हम सिंपली अनुप्रास कहते हैं, और अनुप्रास का नाम आते ही आप समझ गए होंगे। क्लियर? द हॉटी, हैड, हेल्ड। तो द हॉटी हेल्ड हैड, तो फ्रेंड्स यहाँ एच 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 क्या हो रहा है? या रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर एजोनेंस की बात करते हैं तो एजोनेंस में क्या रिपीट होता है? एलिट्रेशन में फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, एजोनेंस में क्या होता है? वोवल साउंड को रिपीट हम करते हैं। यानी अगर आंसर की बात करें तो ये एजोनेंस को हम लाते हैं रिपीटिंग द सेम वोवल साउंड्स। इसमें वोवल साउंड्स जो है वो रिपीट होती जाती है फ्रेंड्स इन सिलेबल विच डिफर्स इन देयर फाइनल कॉन्सोनेंट्स। और पीछे वाले इससे जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जॉन कीट्स की एक पोएम थी उसको लेके हमने एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्यों एजोनेंस है। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स। सो साइंस अ गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड। तो कौन सी फिगर स्पीच हो गई है फ्रेंड्स, जरा देखिएगा। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम। ठीक है, सो साइंस अ गुड डीड इन नॉटी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, सो, लाइक और एज बड़ा सिंपल काम हो गया पहचानना। तो किसका एग्जाम्पल है ये है फ्रेंड्स किसका? सिमली का। बात क्लियर? सो से हमने पहचान लिया सिमली है। और ये लाइन कौन से प्ले की है? कहीं विलियम शेक्सपियर का कोई प्ले तो नहीं है? चलिए, जिसकी हो देख लीजिएगा। और मुझे तो ये वैसे लग रही है फ्रेंड्स किसकी, मुझे लग रही है ये मैकबेथ की। आइडेंटिफाई द फिगर स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। कौन सी फिगर स्पीच है यहाँ? रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू सी रोल। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कॉमा, और डायरेक्ट एड्रेस भी आपको यहाँ दिख रहा है। रोल ऑन दाउ डीप, बहते रहो गहरे, और डार्क ब्लू सी, तुम बहते रहो। तो किसका एग्जाम्पल है? जब फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट एड्रेस दिखता है तो डायरेक्ट एड्रेस किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है अपोस्ट्रोफी का। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें कौन सी फिगर स्पीच है? यहाँ फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी। आगे फ्रेंड्स, विच फिगर स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन? सो इनोसेंट आर्क, सी कनिंगली सिंपल। सो कनिंगली, सो होगा फ्रेंड्स यहाँ भी मुझे लगता है, सो कनिंगली सिंपल। सो इनोसेंट आर्क, सो कनिंगली सिंपल। अब देखिए यहाँ क्या है फ्रेंड्स? इनोसेंट आर्क, सो कनिंगली सिंपल। तो यहाँ तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीमोरोन लग रहा है मुझे। ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है इनोसेंट और कनिंगली। क्लियर है फ्रेंड्स? यूफेमिज्म, एंटीथेसिस और एपिग्राम। तो ये एंटीथेसिस कम लग रहा है, ऑक्सीमोरोन ज़्यादा लग रहा है। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अ मैन्स नेचर रन्स आइदर टू हर्ब्स और वीड्स, therefore let him seasonably water the one and destroy the other।
बड़ी प्यारी लाइन कह दी भाई। आदमी की जो नेचर है, रन्स आइदर टू हब्स और वीड्स, वो वैसे ही चलती है जैसे कि हब्स होते हैं या वीड्स होती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सीजनबली वाटर द वन, उनको सीजन के अकॉर्डिंग पानी देना चाहिए और दूसरी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो नेचर अच्छी है उसको पानी दें, जो ख़राब है उसको डिस्ट्रॉय कर दें। क्लियर? जैसे किसान फसल उगाता है। चलिए, फिगर स्पीच कौन सी है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ज़रा। आयरनी नहीं, बिल्कुल नहीं। पन की बात कर लेते हैं। देखिए ज़रा, पन तो नहीं है। मैंस नेचर रन्स आइदर टू हर्ब्स और वीड्स, देयरफॉर सीजनबली वाटर द वन। ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस। ज़रा देखिए एक बार फटाफट, फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले। यहाँ वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय द अदर, एक को पानी दो दूसरे को नष्ट कर दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे तो एंटीथेसिस लग रहा है। ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कह रहा है वो एक तरफ क्या करना है, वाटर कर देना और दूसरी को नष्ट कर देना। क्लियर है फ्रेंड्स? नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नो दाई सेल्फ, खुद को देखो। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। पॉप की लाइन आ गई है, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो यहाँ कह रहा कौन सी फिगर स्पीच है इस कपलेट में, और ये क्या है फ्रेंड्स, इपिथेसिस, यूफेमिज्म, इपिग्राम, आयरनी और लाइट्रोटीज। देखिए, ना तो आयरनी दिख रही है यहाँ, ना लाइट्रोटीज दिख रही है एक ही नज़र में, ना यूफेमिज्म दिख रहा है। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इसमें कितनी गहरी बात कह दी कि मैनकाइंड की स्टडी को ही मैन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये इपिग्राम हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो इपिग्राम का ये एग्जाम्पल, और आगे कह रहा है मेटाफर इज। चलिए पहले पूरे ऑप्शन तो पढ़े भी नहीं जाएंगे। मेटाफर क्या है, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन सेंसिबिलिटी टू एन एब्स्ट्रैक्शन और एन इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ह्यूमन सेंसिबिलिटी का एट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एन एड्रेस टू ए डेड और अब्स्ट्रैक्ट पर्सन और पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट। एड्रेस तो है ही नहीं फ्रेंड्स, ये तो सीधा सीधा सा हमें दिख रहा है, एलिमिनेशन हो गया इसका। भाई एड्रेस तो अपोस्ट्रोफी में करते हैं हम। द इमेजिनेटिव यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग एज अनदर ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू सो दैट दे हैव द सेम क्वालिटीज एंड टू मेक द डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बात तो इसने यही कह दी, आंसर तो यानी ये हो गया। कह रहा इमेजिनेटिव यूज़ किसी वर्ड का और फ्रेज़ का टू डिस्क्राइब समबडी, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना या समथिंग को, और वहाँ क्या दिखाना, सेम क्वालिटीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए शो करना। तो यही काम मेटाफर में करते हैं फ्रेंड्स। मेटाफर एज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी मेटाफर में क्या करते हैं हम, जो सिमिली में लाइक सो एज का यूज़ करते हुए तुलना करते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ उनका यूज़ नहीं होता। एक इम्प्लाइड सिमिली होती है जिसको हम कहते हैं मेटाफर। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कौन सी लाइन की कौन सी लाइन है फ्रेंड्स, ये फिगर कौन सी फिगर स्पीच यहाँ इस लाइन में है। तो पहले फिगर स्पीच की बात कर लेते हैं, फिर जरा कोटेशन की भी बात कर लेते हैं, किसने कही, कब कही, क्यों कही, कौन से प्ले से है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली आपको याद होगी ये किस कैरेक्टर की कोट है
कि पूरे अरब के परफ्यूम भी अगर ले आओ तब भी इस छोटे से हाथ को नहीं महका सकते। तो क्या फ्रेंड्स, क्या लेडी मैकबेथ इस बात को कह रही है? बिल्कुल, लेडी मैकबेथ ही इस बात को कह रही है। और लेकिन एक बात कितनी गहरी कह दी फ्रेंड्स कि ये अरब के परफ्यूम, अब देखिए परफ्यूम के मामले में अरब बड़ा फेमस है। अरब के परफ्यूम वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, और अगर परफ्यूम की हाथ पे एक बूंद गिर जाए तो उससे ही हाथ महक जाएगा। लेकिन यहाँ तो पूरे अरब के परफ्यूम्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? वो हाइपरबली की हो रही है, यानी बढ़ा चढ़ा के बात को कहा जा रहा है, एग्जैजरेटेड फॉर्म में। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच फिगर स्पीच इज यूज्ड इन द यट ऑफ अ साइन prevails and sorrow falls following lines. Yet of a sigh prevails and sorrow falls following line. To see the hold of human bliss so small. क्या है फ्रेंड्स? सिनेक्डकी है, मेटोनमी है, लाइटोटीज है कि पन है? देखिए ये तो जब क्वेश्चन मार्क इसमें दिख गया तो डेफिनेटली ये लाइटोटीज का एग्जाम्पल होगा। तो सिनेक्डकी और मेटोनमी की संभावना तलाश लेते हैं। यट ऑफ अ साई प्रिवेल्स एंड सोरोज फॉल फॉलोइंग लाइन। टू सी द होल्ड ऑफ ह्यूमन ब्लिस सो स्मॉल। नो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा ये लाइटोटीज का एग्जाम्पल है। क्लियर? और लाइटोटीज में क्या होता है फ्रेंड्स? रिटोरिक, जो लाइटोटीज होता है उसमें एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दिखाई हमें देता है लाइटोटीज में। आगे पन कह रहा, पन क्या है? पन तो श्लेष अलंकार होता है फ्रेंड्स। द वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग विद विच इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड। एक किसी वर्ड का ये एक्सप्रेशन जो यूज किया जाता है किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट के रूप में, जिससे ये क्लोजली एसोसिएट होता है, पन। चलिए अब फिगर स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू प्रेजेंट द होल। पार्ट इज मेड टू प्रेजेंट द होल तो सिनेक्डकी का पहचान है, सिनेक्डकी की परिभाषा है, तो वो तो है ही नहीं फ्रेंड्स। द ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड विच हैज़ टू मीनिंग। अब पन की बात हो रही है तो वही है, पन का मतलब क्या है? जहाँ एक वर्ड को यूज़ किया जाता है लेकिन वो मीनिंग दो देता है। द चेंज ऑफ द सेंस ऑफ ए वर्ड बाय एक्सटेंशन और मेटाफर। कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये वाला नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? सी वाला हो गया। क्योंकि वर्ड का ह्यूमरस यूज जिसके दो मीनिंग निकलते हैं। और हमेशा एक सेंटेंस याद रखिए, एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। क्लियर? तो क्या है? यहाँ पन है, यानी वर्ड तो एक दिखेगा लेकिन उसके मीनिंग मोर देन वन, टू मीनिंग दिखेंगे उसके। अ डेनियल कम टू जजमेंट। अ डेनियल कम टू जजमेंट, बड़ी प्यारी बात कह दी फ्रेंड्स। कहाँ से ले ली इसने? शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से लाइन ली गई है। एक डेनियल है, कम टू जजमेंट। मेटोनमी, सिनेक्डकी, लाइटोटीज, पन, न पन की संभावना है ना लाइटोटीज की है। और मेटोनमी, फ्रेंड्स ये दिख रहा ही है, क्या दिख रही है? सिनेक्डकी दिख रही है, अडेनियल। क्लियर? सिनेक्डकी शायद क्लियर होगी, और अगर नहीं क्लियर है सिनेक्डकी और ये मेटोनमी तो मुझे कमेंट करके बता दें। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं और एक लेक्चर आपको एडिशनली इस पे दे दूँगा। इंटेरोगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, इंटेरोगेशन को क्या कहते हैं हम? जो इंटेरोगेशन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं इंटेरोगेशन को? क्लाइमेक्स नहीं कहते, ट्रांसफर एपिथेट, लाइटोटीज, रिटोरिक क्वेश्चन, उसको इंट्रोगेशन को कहा जाता है।
क्या फ्रेंड्स? रिटोरिक क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ज़रा। ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड। बड़ी प्यारी लाइन है फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ी नहीं है। किस पोएम की है? शायद आपको पता हो तो कमेंट करके बता दें मुझे किस पोएम से है। तो बड़ी अच्छी लाइन है। फिगर स्पीच यहाँ पूछ रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ज़रा एक बार। ब्रीथ देयर द मैन with soul so dead who never to himself had said this is my own native land। देखिए क्या है यहाँ, क्लाइमेक्स नहीं है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, ये डेफिनेटली क्या हो सकता है, ट्रोंगी भी नहीं है। और ट्रोंगी तो फ्रेंड्स मैं भी पहली बार नाम सुन रहा हूँ इस फिगर स्पीच का, ट्रोंगी का। और ट्रोंगी क्या है, लेकिन ट्रोंगी से पहले तो मुझे ये इंटेरोगेशन का एग्जाम्पल लग रहा है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, जिसने कभी खुद से नहीं कहा कि दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेटली इंटेरोगेशन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर फ्रेंड्स? नॉट ट्रोंगी। ट्रोंगी को भी देखते हैं क्या है ट्रोंगी आगे, लेकिन यह एग्जाम्पल तो ये इंटेरोगेशन का लग रहा है और वही होगा फ्रेंड्स डेफिनेट। इट मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स द साउंड ऑफ विच सजेस्ट द मीनिंग। साउंड सजेस्ट द मीनिंग। और डेफिनेटली जब साउंड की बात होती है तो एक ही फिगर स्पीच आपकी बैठती है, वो क्या होती है फ्रेंड्स? ओनोमेटोपोए। हालांकि साउंड उसमें भी आती है, किसकी? वोवल साउंड की भी बात होती है, जहां हम अभी एजोनेंस की बात कर रहे थे, लेकिन ये डिफरेंट है। यहाँ साउंड से मीनिंग निकल के आता है। वो डॉग्स आर बार्किंग। बार्किंग क्या है? बार्किंग में फिगर स्पीच हो गई, डॉग्स भौंक रहे हैं, तो फिगर स्पीच हो गई आपकी कौन सी? ओनोमेटोपोए। आई हर्ड वाटर लैपिंग, तो ओनोमेटोपोए। चलिए, नाइट कैंडल्स आर बर्नट आउट एंड जॉकंडे स्टैंड्स टिप्टो ऑन द मिस्टी माउंटेन टॉप। इसमें कौन सी फिगर स्पीच है? नाइट कैंडल्स आर बर्नट आउट, जो नाइट कैंडल्स हैं वो बुझ गई हैं। एंड जॉकंडे स्टैंड्स टिप्टो ऑन द मिस्टी माउंटेन टॉप। कंसीट, सिनगडकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट और सरकमलोकेशन। कंसीट तो नहीं दिख रहा फ्रेंड्स, सिनगडकी भी नहीं है, और आगे ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफर्ड एपिथेट और सरकमलोकेशन। अब ज़रा ट्रांसफर्ड एपिथेट की संभावना तलाश लें। नाइट कैंडल्स आर बर्नट आउट, ठीक है, एंड जॉकंड डे स्टैंड्स टिप्टो ऑन द मिजरी माउंटेन टॉप। नाइट कैंडल्स क्या फ्रेंड्स? जॉकंड डे स्टैंड्स टिप्टो, जॉकंड डे खड़ा है, टिप टॉप ऑन ए मिस्टी माउंटेन टॉप। डेफिनेटली फ्रेंड्स ये ट्रांसफर्ड एपिथेट दिख रहा है, सर्कमलोक्यूशन भी नहीं दिख रहा। क्यों है? देखिए यहाँ जोकंड डे, एक जो जोकंड डे है, हैप्पी डे है, वो खड़ा है, और डे हैप्पी थोड़ी होगा, यहाँ तो कोई व्यक्ति हैप्पी होगा। तो डेफिनेटली ये किसका एग्जाम्पल है? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाए। It is a technique in or passage of rhetoric in which a series of phrases or sentences is arranged in increasing order to forcefulness। अब जहाँ भी increasing order की बात होती है, I came, I saw, I conquered, I saw, I came, I conquered। तो ये लाइन जो ली गई है ये किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? ये डेफिनेटली क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है, जहाँ एक सीरीज होती है फोर्सफुलनेस की, और जहाँ बॉटम से लेके हम अप तक पहुँच जाते हैं, यानी क्लाइमैक्स की बात होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो डेफिनेटली यहाँ ये रिटॉरिक सीरीज है फ्रेज की, जो अरेंज की गई है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बात कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्या किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? ये क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ जाते हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे।
यहाँ भी वे को वियरी बता दिया। देखिए इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर करें, यहाँ वे को बता दिया इसने वियरी कि जो रास्ता थका हुआ है, जो प्लोमैन आ रहा है अपने घर की तरफ, वो थके हुए रास्ते पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स रास्ता थका है कि किसान थका है, प्लोमैन थका है? तो थका तो रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ते को थका बता दिया, तो डेफिनेटली किसका एग्जाम्पल है? सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट का दिख रहा है, और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। क्लियर फ्रेंड्स? मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज ईपिक बैलेड। क्या है फ्रेंड्स मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट? डेफिनेटली एन ईपिक है, बाकी कुछ नहीं है। कॉल इज द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर इज। राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर सिलेबस में आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, बड़ी अच्छी पोएम है, बड़ी अच्छी लगती है। और ये क्या है? मोक ईपिक, बैलेड, मोक बैलेड और लिरिक। तो क्या है फ्रेंड्स, आपको ध्यान हो तो ये जो पोएम है ये एक बैलेड है। क्लियर फ्रेंड्स? प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। चलिए, इट इज़ द पोएट क्राई फ्रॉम द हार्ट ऑफ जॉय ऑफ सोरो फॉरवर्स एक्सल्सन। इट फॉलोज दैट सिंस पावरफुल फीलिंग्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, it is an artistic expression of emotion in salt. This is the definition of। अब देखिए ज़रा किसकी बात हो रही है, दोबारा पढ़ लेते हैं। इट इज़ पोएट्स क्राई फ्रॉम द हार्ट ऑफ जॉय। अच्छा, पोएट की क्राई हो गई जॉय, सोरो, फरवर या एक्सल्सन में। इट फॉलोज दैट सिंस पावरफुल फीलिंग्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब देखिए दो चीज़ें आ गई यहाँ, एक तो पावरफुल फीलिंग्स पहचानने के लिए, और दूसरी आ गई शॉर्ट ड्यूरेशन। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में एक पावरफुल फीलिंग। देखिए ना तो यहाँ ईपिक है, क्लियर, ना यहाँ बैलेड है, बात समझ गए? पावरफुल फीलिंग्स है और शॉर्ट ड्यूरेशन है। और पावरफुल फीलिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन, यहाँ सोनेट भी नहीं है, हालांकि ड्यूरेशन तो शॉर्ट ही होता है। ये डेफिनेटली क्या है, पावरफुल फीलिंग की बात अगर हो रही है तो ये जो एग्जांपल है, ये जो डेफिनेशन है, ये किसकी है फ्रेंड्स? ये लिरिक की डेफिनेशन है। लिरिक में जो होते हैं एक कोई सिंगल इमोशन होता है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो प्रीवेल होता है, और राइटर तब अपनी बात को कहता है, तो वो लिरिक के माध्यम से अपनी बात एक्सप्रेस करता है। क्लियर फ्रेंड्स? हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लिश पोएट्री। सोनेट इंग्लिश पोएट्री में कौन लाया? और डेनियल, स्पेंसर और शेक्सपियर, याट एंड सरे। तो देखिए अगर नाम लिया जाता है इंग्लिश पोएट्री में सोनेट लाने का फर्स्ट टाइम, तो दोनों का नाम लिया जाता है, याट एंड सरे। सेस्टेट इज द स्टेंजा ऑफ। सेस्टेट क्या होता है फ्रेंड्स? जो सोनेट होती है, कौन सी सोनेट? इटालियन सोनेट, वो दो पार्ट्स में होती है, एक होता है सेस्टेट ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। तो ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन्स का होता है। बात आई क्या समझ में? नाम से ही पता लग रहा है सेस्टेट। चलिए नीचे यही क्वेश्चन इसने पूछ लिया, 8 लाइन का स्टेंजा तो ऑक्टेव होता है। क्लियर फ्रेंड्स? 8 लाइन, 8 से मतलब ऑक्टेव की बात है। चलिए आगे कह रहा है शेक्सपियरियन सोनेट डिवाइड की गई है कितने पार्ट्स में? ऑक्टेव, सेस्टेट, ये इटालियन सोनेट होती है फ्रेंड्स। एन ऑक्टेव, अ क्वाट्रेन एंड ए कपलेट। अब ऑक्टेव यानी 8 लाइन, फिर 4 लाइन और फिर 2 लाइन। 8, 4, 12 और 2, 14। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है। 2 क्वाट्रेन एंड 3 सेस्टेट। 2 क्वाट्रेन है और एक सेस्टेट है, यानी 4, 4, 8 और प्लस 6 लाइन नहीं। 3 क्वाट्रेन एंड ए कपलेट। तो डेफिनेटली जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें 3 क्वाट्रेन होते हैं, यानी 4, 4 लाइन के 3 क्वाट्रेन होंगे और लास्ट में कपलेट होगा। तो 4, 3, 12 और 2, 14 लाइन। क्लियर? इसकी फ्रेंड्स राइमिंग स्कीम बार बार मैं कह चुका हूँ, जो ये सोनेट्स है इनकी राइमिंग स्कीम ज़रूर आप लर्न कर लें। और इवन जो दूसरे स्टेंजा हैं इंपॉर्टेंट, भाई स्पेंसेरियन आ गया आपका, स्पेंसेरियन के साथ साथ आपका ऑक्टेव है, हेक्सामीटर है, सेप्टामीटर है, चौसेरियन है, तो इनके भी हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी हमें होनी चाहिए क्या है कैसे है, चूँकि इनसे भी क्वेश्चंस आ ही रहे हैं एग्ज़ाम में।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इट इज़ अ लिरिक पोएम टिपिकली इन द फॉर्म एंड एड्रेस। एड्रेस की फॉर्म में एक पोएम है, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स एड्रेस की फॉर्म में कौन सी पोएम लिखी जाती है। चलिए एक बात तो यहाँ आ गई, एड्रेस की फॉर्म में है, रिटन इन वराइड और इरेगुलर मीटर, ठीक है, एंड इट इज़ जनरली डिग्निफाइड और एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट। बस यहीं से सारी बात आ गई हमें समझ में कि किसकी फिगर, ये किसकी डेफिनेशन है। सबसे पहली बात तो है एड्रेस की फॉर्म में, और दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, ये एग्जाल्टेड सब्जेक्ट इसका होता है, डिग्निफाइड सब्जेक्ट होता है। तो ये बात अगर है तो ये हम ओड में देखते हैं इस क्वालिटी को। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये है फ्रेंड्स ओड की डेफिनेशन। ग्रे की प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इज, और प्रोग्रेस ऑफ पोएजी तो फ्रेंड्स ओड का एग्जाम्पल है, ओड है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। ना लिरिक है ना बैलेड है, क्या है, ओड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन इट द पोएट इन द गाइज ऑफ ए सेफर्ड, एक सेफर्ड के रूप में होता है, एंड इन पेस्टोरल सेटिंग। चलिए पेस्टोरल सेटिंग होती है मॉन्स फॉर अनदर सेटिंग, मॉन्स फॉर ए कंपेनियन, यानी अनदर जो सेफर्ड है उसके लिए वो मॉर्न करता है। तो इलेजी में नहीं है फ्रेंड्स, पेस्टोरल, इलेजी, बैलेड और ओड। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये बैकग्राउंड यहाँ जो दे रहा है, ये जो डेफिनेशन बता रहा है, एक शेफर्ड के रूप में है, मॉर्निंग कर रहा है दूसरे शेफर्ड पर। तो इलेजी में फ्रेंड्स मॉर्निंग तो होती है, लेकिन एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड को एड्रेस नहीं करता, मॉर्निंग नहीं करता एक दूसरे शेफर्ड को लेकर। अब यहाँ बात है पेस्टोरल इलेजी की, ये डेफिनेशन दे रहा है डेफिनेटली, ना बैलेड है ना ओड है, क्लियर फ्रेंड्स, ना ये इलेजी है। तो ये आंसर क्या होगा इसका, पेस्टोरल इलेजी। यानी जब एक पोएट है वो शेफर्ड को एज्यूम करता है, और वो शेफर्ड के रूप में दूसरे शेफर्ड की डेथ पर वो क्या करता है, वो लामेंट करता है। ओड ऑन ओड, इमोर्टिटी ओड एंड द टिंटन एबी आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ। भाई बड़े अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पूछे हैं फ्रेंड्स इस सेट में। तो किसकी बात कर रहा है, इमोर्टिटी ओड और टिंटन एबी किसके एग्जाम्पल हैं, वो रिफ्लेक्टिव पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री, डायडेक्टिक पोएट्री और सटायरिकल पोएट्री। फ्रेंड्स ना तो कोई सटायर की बात करी है, बात समझ रहे हैं, जिस लहजे में पोप की, अलेक्जेंडर पोप की पोएट्री है वो सटायरिक पोएट्री है, ना डायडेक्टिक की बात की है ना उपदेश की बात की है। अब दो तो मैंने यहाँ सॉल्ट आउट कर दिया आपको, बाकी इन दोनों में से बता दीजिए, ज़रा सोचिए 2-4 सेकंड और बताइए मुझे क्या आंसर रिफ्लेक्टिव है कि नैरेटिव है। फ्रेंड्स वहाँ नैरेटिव भी नहीं है, और डेफिनेटली वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिव पोएट्री है। क्लियर फ्रेंड्स, कोई नरेशन की बात नहीं होती है उसमें, एक रिफ्लेक्टिव पोएट्री के एग्जाम्पल्स है दोनों पोएम्स, ये लिरिकल बैलेड, सॉरी नॉट लिरिकल बैलेड, इमोर्टलिटी ओड एंड टिंटन एबी। बात क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, बड़ा अच्छा कलेक्शन है, यहाँ से 4 क्वेश्चन भी अगर लेक्चर से मिल गए तो डेफिनेटली हमारी मेहनत जो है वो सफल होने वाली है। हु कंसिडर्ड दैट राइम इज़ नो नेसेसरी, कि राइम जरूरी नहीं होती, एडजंक्ट और ट्रू ऑर्नामेंट ऑफ ए पोएम और गुड वर्स। एक गुड वर्स के लिए, अच्छे वर्स के लिए राइमिंग जो है वो ज़रूरी नहीं होती। चौसर, स्पेंसर और मिल्टन और सिडनी। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि पोएम के लिए राइमिंग ज़रूरी नहीं होती। फ्रेंड्स इसमें तो दोनों, यहाँ तो क्वेश्चन में देखिए चौसर नहीं है, स्पेंसर नहीं है, मिल्टन, और मिल्टन ने भी ये बात कही है कि राइमिंग ज़रूरी नहीं होती, और सिडनी ने भी इस बात को कहा है कि जिस तरह से कोट पहनने के बाद, काला कोट पहनने से कोई व्यक्ति वकील नहीं बन जाता, उसी तरह से कोई जो राइमिंग है, राइमिंग से कोई पोएम नहीं बन जाती। तो फ्रेंड्स आंसर इसका सिडनी है, नॉट मिल्टन। ओके,
सिडनी को हम कंसीडर करते हैं। आगे फ्रेंड्स, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, फुल फैदम लाइज, लाइन भी किसकी है? टेम्पेस्ट की है। और यहाँ क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फुल फैदम 5, एफ एफ एफ, सीधा सीधा 3 जगह रिपीटेशन आपको दिख गया है एफ 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 का। तो डेफिनेटली ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मेटाफर नहीं है, एजोनेंस नहीं है, एलिट्रेशन। क्लियर फ्रेंड्स? एलिट्रेशन यानी अनुप्रास का ये एग्जाम्पल हो गया। एफ 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 रिपीट हो रहा है। आगे कह रहा फ्रेंड्स, इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ, इलेजी किसकी फॉर्म होती है? डायडेक्टिक, रिफ्लेक्टिव, नैरेटिव और ड्रामेटिक पोएट्री। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो इलेजी होती है वो रिफ्लेक्टिव पोएट्री का एक एग्जाम्पल होती है, जिसमें एक सडन इम्पल्स होती है, एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। और वो क्या है फ्रेंड्स? वो है इलेजी। चलिए, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोसोडी? किसी ने प्रोसोडी को लेकर क्वेश्चन किया था, सर प्रोसोडी और रिटोरिक किसे कहते हैं, कमेंट किया था मुझे एक लेक्चर पे। तो वहाँ तो फ्रेंड्स मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि सबके कमेंट्स पढ़ना और उनको रिप्लाई करना इट्स नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। फैमिली बढ़ती जा रही है, कमेंट्स 400, 500, 700 कमेंट्स डेली आते भी हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू रीड ऑल कमेंट्स और आंसर ऑल कमेंट्स? कुछ का कोशिश होती है, रिप्लाई भी कर देता हूँ, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो चलिए प्रोसोडी की बात कर लें। प्रोसोडी अ साइंस ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स ओनली, एक ऐसी साइंस जिसमें केवल वर्ब फॉर्म्स की बात होती है, वर्ड्स फॉर्म्स की, और पोएटिक मीटर की बात होती है, या रिदम की बात होती है, या तीनों की बात होती है। देखिए प्रोसोडी में हम क्या बात कर रहे हैं भाई? वर्ड्स की फॉर्म कौन सी है उसकी भी बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मीटर की भी बात होती है और रिदम की भी होती है, तीनों की होती है। तो प्रोसोडी क्या है? साइंस ऑफ वर्ड्स फॉर्म, पोएट्रिक मीटर एंड रिदम ऑन रिदम। बात समझ में आ गई? तो इनकी जो साइंस है उसको हम कहते हैं क्या? प्रोसोडी। चलिए, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, दोनों मन्नतें पूरी हो गई, अब दूसरा भी आंसर मिल गया। व्हाट इज़ मेंट बाय रिटोरिक? रिटोरिक क्या होता है? आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली, लैंग्वेज को इफेक्टिवली इम्प्रेसिवली लिखना, यूजिंग लैंग्वेज फॉर एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ करना, म्यूजिकली या मेटाफोरिकली। तो फ्रेंड्स जब राइटिंग हमारी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव होती है, इम्प्रेसिव होती है, तो डेफिनेटली हम बात किसकी करते हैं? हम रिटोरिक की करते हैं। यानी रिटोरिक में क्या होता है? जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको इफ़ेक्टिवली और इम्प्रेसिवली लिखा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे, व्हाट इज़ हीरोइक कपलेट? हीरोइक कपलेट क्या होता है? अ 2 लाइन स्टेंजा हैविंग 8 सिलेबल इन ईच लाइन, एक 2 लाइन का स्टेंजा। अब चूँकि कपलेट की बात है तो 2 लाइन तो होंगी ही फ्रेंड्स, 2 2 2 2 सब में कह दिया। चलिए अब आगे भी देख लेते हैं। ये कह रहा है 8 सिलेबल इन ईच लाइन, जिसमें 8 सिलेबल होते हैं। 10 सिलेबल इन ईच लाइन, जिसमें 10 सिलेबल होते हैं। हैविंग 2 राइमिंग लाइन्स इन आयमिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। और 2 लाइन हैविंग 2 राइमिंग लाइन इन एनी मीटर, किसी भी मीटर में होते हैं। तो देखिए हीरोइक कपलेट की खास बात ये होती है कि इसमें एक तो 2 लाइन होती हैं, एक बात, और दूसरी बात ये होती है कि दोनों ही लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया सी, आयम्बिक पेंटामीटर में है और 2 लाइन है। तब कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? वो होती है फ्रेंड्स हीरोइक कपलेट। What is meant by enjambed couplet? Enjambed couplet क्या होता है फ्रेंड्स? चलिए, a couplet in which the sense completes at the end of each couplet, एक ऐसा कपलेट जिसमें हर कपलेट के बाद सेंस जो है वो पूरा हो जाता है। एक ऐसा कपलेट जिसमें सेंस रन्स ऑन फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर, जिसमें जो सेंस है, जो बात राइटर कहनी चाह रहा है, वो सेंस एक कपलेट से चलता है और दूसरी कपलेट तक वो पहुंचता है। क्लियर फ्रेंड्स? और द कपलेट इन विच द लास्ट लाइन कंसिस्ट एन एक्स्ट्रा सिलेबल, लास्ट लाइन में कोई एक्स्ट्रा सिलेबल होता है। और द कपलेट इन विच द लास्ट लाइन इज शॉर्ट बट अ सिलेबल,
तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऐसा तो है ही नहीं। चलिए अब देखिए सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम। एंजैम्ड कपलेट क्या होता है? जब कपलेट पे जो सेंस है वो एक कपलेट से दूसरी कपलेट पे चला जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एंजैम्ड कपलेट्स। यानी आंसर इसका क्या हो गया फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, एलेक्जेंड्राइन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ आ रहे हैं भाई। व्हाट इज़ एलेक्जेंड्राइन? एलेक्जेंड्राइन क्या होती है? तो एलेक्जेंड्राइन क्या है फ्रेंड्स? एलेक्जेंड्राइन है अ लाइन ऑफ 4 एम्बिक फीट अकेजनली यूज्ड इन अ हेरोइक कपलेट। कि एक ऐसी लाइन जिसमें हम क्या करते हैं, एम्बिक फीट होते हैं 4 और अकेजनली यूज्ड इन अ हेरोइक कपलेट, जो यूज़ होती है अकेजनली कभी कभी हेरोइक कपलेट में। अ लाइन ऑफ 6 एम्बिक फीट, 6 एम्बिक फीट की लाइन अकेजनली यूज इन हेरोइक कपलेट। और अ लाइन विदाउट एम्बिक मीटर अकेजनली यूज इन हेरोइक कपलेट। अच्छा ठीक है। अ लाइन विदाउट एंड स्टॉप अकेजनली यूज इन हेरोइक कपलेट। नहीं फ्रेंड्स ये तो है नहीं डी वाला। अब यहाँ देखिए ए बी सी में से इसका आंसर है डेफिनेटली एलेक्जेंड्राइन की अगर बात करें तो एलेक्जेंड्राइन होता है एक 6 आयम्बिक फीट होते हैं जो अकेजनली यूज्ड इन अ हेरोइक कपलेट, जो हेरोइक कपलेट के यूज के रूप में अक्सर यूज़ होते हैं। बात क्लियर हो गई एलेक्जेंड्राइन को लेकर? फ्रेंड्स ये जो फॉर्म है, ये स्टेंजा फॉर्म है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम तैयार कर लें तो बेटर रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स बात यही आती है कि डीपली अगर तैयार करेंगे तो बड़ा टफ काम होता है, बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, और शॉर्ट में अगर आप समझ पा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। व्हाट इज टर्जा राइमा? टर्जा राइमा क्या होता है? अ 3 लाइन स्टेंजा और राइमिंग लाइन, की ऐसा स्टेंजा जिसमें 3 लाइन होती है, राइमिंग होता है। एन एंड स्टॉप 3 लाइन स्टेंजा, एंड स्टॉप पे रुकने वाला 3 लाइन स्टेंजा। A run on 3 line stanza with a fixed rhyming scheme. A run of 3 line stanza with varying rhyming scheme. तो फ्रेंड्स टर्जा राइमा की बात करें तो 3 लाइन होती हैं सबसे पहली बात, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होती है इनकी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और रन्स ऑन 3 लाइन स्टेंजा, ये सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। एक ऐसा स्टेंजा है रन ऑन 3 लाइन स्टेंजा विद ए फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। टर्जा राइमा में शैली ने भी एक पोएम लिखी है, और याद हो तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके कौन सी पोएम है। व्हाट इज़ राइम रॉयल स्टेंजा? राइम रॉयल का स्टेंजा क्या होता है? अब बिल्कुल ठीक है भाई, राइम रॉयल, हम राइम रॉयल पीछे भी पढ़ा है हमने, राइम रॉयल में 7 लाइन स्टेंजा होते हैं, लेकिन यही जानना काफ़ी नहीं है कि 7 लाइन होते हैं, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उसमें कौन सी, आगे कौन सी, उसमें कौन सा मीटर यूज़ होता है, क्योंकि ऑप्शन में है 7 लाइन 7 लाइन 7 लाइन 7 लाइन, सारे ऑप्शन में 7 लाइन है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टेंजा इन एनी मीटर, किसी भी मीटर में हो, इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो आयम्बिक पेंटामीटर में हो, आयम्बिक हेक्सामीटर में हो, या आयम्बिक सेप्टामीटर में हो। आप फ्रेंड्स बताइए ज़रा, सोचिए राइम रॉयल क्या है जिसमें कोई मीटर हो। चलिए तो मैं कह देता हूँ ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला। बाकी 3 में बताइए कौन सा सही है। देखिए राइम रॉयल की बात करें 7 लाइन होती है सबसे पहली बात, और वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है दूसरी बात। तो जब दोनों कंडीशन हो तो राइम रॉयल हो की डेफिनेशन पूरी होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये वाला ऑप्शन बी वाला आपका ओके हो गया। व्हाट इज़ ओटेवा राइमा? वाओ वेरी गुड। ओटेवा राइमा क्या होता है? हमें लग रहा है जितने भी स्टेंजा फॉर्म के क्वेश्चंस हैं या फिगर स्पीच के हैं वो आपको डेफिनेटली आज आपको सारे याद होने वाले हैं, सारे कवर होने वाले हैं, बशर्ते लेक्चर आपने देख लिया। और ऐसा लेक्चर है मुझे लगता है कम से कम 2 बार आपको देखने की ज़रूरत है। वॉट इज़ ओटेवा राइमा? इट इज़ एन 8 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन का स्टेंजा होता है। हाँ जी 8 का ही होता है, लेकिन ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये भी, तीनों में ऑप्शन तो एक ही है। चलिए दूसरी बात देख लेंगे फिर।
और किस में होता है मीटर मीन आयमिक पेंटामीटर विद ए फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। अच्छा, वराइंग राइमिंग स्कीम इन आयमिक पेंटामीटर, हेरोइक कपलेट, 4 हेरोइक कपलेट, और मेड ऑफ 2 टर्जा राइमा। बिल्कुल टर्जा राइमा नहीं होते इसमें, ना हेरोइक कपलेट होता। क्लियर फ्रेंड्स। 8 लाइन स्टेंजा, 4 हेरोइक कपलेट बिल्कुल नहीं होते। अब आंसर बचे आपके पास 2। एक तो देखिए आयमिक पेंटामीटर में होता है, चलिए बात ठीक है, आयमिक पेंटामीटर में भी होता है वोटेवर राइमा, लेकिन पेंटामीटर में होता है वराइंग राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम को कह रहा है ये वराइंग राइमिंग स्कीम, और ऊपर कह रहा फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, वोटेवर राइमा की बात करें तो ए और बी में से ज़रा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें, सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। एक तो 8 लाइन का होता है वोटेवर राइमा, आयमिक पेंटामीटर में होता है, बिल्कुल ठीक है। और फिक्स्ड राइमिंग स्कीम जिसकी होती है, 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, 8 लाइन, आयमिक पेंटामीटर और फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ओटेवा राइमा की है। वाह मेरे शेर, अब स्पेंसेरियन स्टेंजा भी आ गया। चलिए भाई स्पेंसेरियन को भी देखते हैं ज़रा क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये होगी कितने लाइन का होता है फ्रेंड्स, 9 का होता है। 9 लाइन 9 लाइन 9 लाइन 9 लाइन बात कर रहा है ये किसकी, ये सबसे पहले तो लाइन की बात कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, थकावट भी होने लगी लेक्चर रिकॉर्ड करते करते। स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन में होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वार्टरेन इन आयमिक पेंटामीटर। 2 क्वार्टरेन होते हैं, क्वार्टरेन का मतलब है फ्रेंड्स 4 लाइन, आयमिक पेंटामीटर में होती है राउंड ऑफ विद एन अलेक्जेंड्राइन, और जो दूसरी होती है वो अलेक्जेंड्राइन होती है। हाँ ठीक लग रहा, मुझे पहला ही आंसर ठीक लग रहा है। 9 लाइन स्टेंजा विद फर्स्ट लाइन इज इन अलेक्जेंड्राइन फॉलोड, पहली अलेक्जेंड्राइन कह दी, और 2 क्वार्टरेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। 9 लाइन स्टेंजा, 2 आयम्बिक पेंटामीटर joined by an alexandrine, और 9 लाइन स्टेंजा मेड ऑफ 4 heroic couplet rounded off with an alexandrine। फ्रेंड्स नो नेवर, 1 2 3 4, आंसर इसका क्या है देखिए ध्यान से। 9 लाइन होती है पहली बात, 2 क्वार्टरेंस होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, बिल्कुल ठीक, और लास्ट में लास्ट लाइन क्या होती है, अलेक्जेंड्राइन होती है। ये इसका आंसर हो गया स्पेंसेरियन स्टेंजा का। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए बात ब्लैंक वर्स की भी कर लें भाई, ये भी ज़रूरी है। ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम। देखिए वर्स होते हैं 2, एक फ्री वर्स होता है, एक ब्लैंक वर्स होता है। तो ब्लैंक वर्स की यहाँ बात कर रहा है, नो राइमिंग नो मीटर नो राइम। अच्छा ठीक है भाई, चलिए दूसरा भी देख लें। हैज़ ए मीटर बट नो राइम, मीटर तो इसमें होता है लेकिन राइम नहीं होती। इसमें राइम होती है लेकिन मीटर नहीं होता। इसमें दोनों होते हैं, मीटर और ना, हैज़ बोथ मीटर बट नो रिदम, जिसमें दोनों मीटर होते हैं लेकिन रिदम नहीं होती। भाई ब्लैंक वर्स की अगर बात करें तो फ्रैंकली जो ब्लैंक वर्स होता है इसकी खास बात क्या होती है, इसमें एक तो ब्लैंक इसलिए है क्योंकि इसमें राइमिंग नहीं होती, पहली बात। तो नो राइम ये रहा और नो राइम ये रहा। डेफिनेटली जो आपका आंसर है वो ए या बी में से है। हैज़ ए राइम बट नो मीटर, मीटर की बात कर रहा है, नो रिदम, नो बोथ मीटर एंड नो रिदम। तो फ्रेंड्स नीचे के दोनों ऑप्शन नहीं है, इन ऊपर वाले दोनों में से डिस्कस करते हैं। तो पहली बात ब्लैंक वर्स में क्या होता है, कोई राइमिंग नहीं होती, एक बात। लेकिन फ्रेंड्स उसमें एक मीटर होता है, एक इंटरनल राइम, इंटरनल उसमें एक ब्यूटी होती है, इंटरनल उसमें एक मीटर होता है जो उसको बनाता है ब्लैंक वर्स। तो आंसर की बात करें, ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम। बात क्लियर। ऑप्शन किसका हुआ, इसका हुआ फ्रेंड्स बी। चलिए बढ़ते हैं, मंजिल की तरफ आ रहे हैं हम धीरे धीरे। विच पार्ट ऑफ ए मिल्टॉनिक सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव। मिल्टॉनिक सोनेट में हम एक ऑक्टेव की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है वो इटालियन होती है, इंग्लिश होती है कि स्पेंसेरियन होती है।
एक तो फ्रेंड्स बड़ा आसान सा काम है भाई, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कहीं आप लोग जो इजी क्वेश्चन से उन्हें गलती ना कर दें। देखिए फ्रेंड्स, सफल होना है तो जो इजी क्वेश्चन है उनमें गलत नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। चूँकि डिफ़िकल्ट गलत होता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट गलत होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको करते ही कितने लोग हैं जो सही होगा। लेकिन जो सही क्वेश्चन है, जो 90% लोग सही कराए, उस 10% में एक आप भी हो गए, आपने भी उसको गलत कर दिया, तो डेफिनेटली वो लॉस वही कर देता है हमारा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, हालांकि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी आपको कन्वेंसिंग करनी है, बहुत सारा मुझे बताना है आपको, काउंसलिंग करनी है, नॉट कन्वेंसिंग। तो चलिए, मिल्टॉनिक सोनेट में क्या होता है, ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। क्लियर? यानी बात इटालियन सोनेट की कर रहे हैं, पेट्रार्कन सोनेट की कर रहे हैं। पेट्रार्कन, इटालियन और मिल्टॉनिक तीनों एक ही होती हैं। शेक्सपियरियन और इंग्लिश वो दोनों एक होती हैं। और इस बाकी बची तीसरी स्पेंसरियन सोनेट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ऑक्टेव क्या है, विच पार्ट, फर्स्ट 8 लाइन ऑफ ए सोनेट, ठीक है, लास्ट 8 लाइन, मिडिल 8 लाइन और अ सेट ऑफ 8 राइमिंग लाइन इन एनी पार्ट ऑफ अ सोनेट। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन इसको कभी सोच के गलत मत कराना भाई, ये बड़ा कन्फ्यूज़न मुझे रहता है, बड़ा डर रहता है। तो जो 8 लाइन है ऑक्टेव में, वो फर्स्ट 8 लाइन होती है, जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं। किसमें? मिल्टॉनिक सोनेट में या इटालियन सोनेट में। तो आंसर तो आपका ये वाला हो गया। वॉट इज सिमिली? सिमिली क्या है? चलिए भाई, बड़ी आसान सी बात पूछी, लेकिन देखते हैं ज़रा। अ कंपैरिजन बिटवीन टू एनिमेट थिंग्स, दो एनिमेट थिंग्स के बीच कंपैरिजन। अच्छा, कि जो दो सजीव वस्तुओं के बीच कंपैरिजन। अमिताभ बच्चन की तुलना हमने किससे कर दी? किसी दूसरे लंबे व्यक्ति से कर दी। कंपैरिजन बिटवीन वन एनिमेट एंड अनदर इनएनिमेट थिंग्स, जहाँ पे एक एनिमेट हो, एक इन एनिमेट हो। अच्छा, एक सजीव हो, एक निर्जीव हो। और अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, एक दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन जिनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो। चलिए, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लें, फिर आंसर पे पहुँचें। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच डू नॉट नेसेसरली हैव एनी पॉइंट कॉमन। अच्छा, इसने नई बात बता दी कि जहाँ पे क्या है, कंपैरिजन तो हो दो चीज़ों के बीच, लेकिन एक कोई भी पॉइंट वहाँ ज़रूरी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये डी वाला तो आंसर है ही नहीं, आंसर है इसका ABC में से कोई एक। और ना तो एनिमेट चीज़ों के बीच होता, ना ये कंडीशन होती कि एक एनिमेट हो दूसरी इनएनिमेट हो। खास बात होती है कंपैरिजन हो दो चीज़ों के बीच जिनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो। ये डेफिनेशन जब लिखते हैं हम सिमिली की, उसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? काफ़ी देर हो गई, लेक्चर भी लेंथी हो गया होगा, और 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे। और दो चार हो सकता है आपने जो टर्म्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, ये फिगर, ये है आपकी मीटर है, स्टेंजा फॉर्म है, ये ना पढ़ी हो आपने, ना सुनी हो। लेकिन डेफिनेटली फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है इस लेक्चर में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फ्रेंड्स, हाँ, लेक्चर को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए, अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दें, नेवर माइंड। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।